इस कोड के साथ। ये सेम कोड है। इसका मकसद है कि ये जो एडमन व्हीकल एक्सपेंसेस के वो गाड़ियों के अकाउंट बनेंगे वो इसके अगेंस्ट बनेंगे। यहाँ पे उसकी आगे ग्रुपिंग होगी। यहाँ पे आपने करना है क्या, जस्ट उसका नेम देना है गाड़ी का। फर्ज किया MW बी 345 गाड़ी का नंबर है, उस नाम से बनाना चाह रहे हैं। यही वो एक्सेस लोकेशन है, स्टेटस एक्टिव है, इसको सेव कर दें, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसी तरह आपका व्हीकल एक्सपेंसेस अकाउंट साइट का है, सेम मेथड है। ये साइट के लिए है, ये 501 के कोड में जाएगा, एक्सपेंस यानी कि प्रोजेक्ट के एक्सपेंस में जाएगा। उसके बाद आपका कंप्रेस्ड अकाउंट है, कंप्रेस्ड अकाउंट का भी सेम मेथड है। ठीक है, ये देखें, ये हमारा एसेट्स का कोड है, यानी कि ये जो आप साइट के ऊपर कैश सेंड करते हैं, कंप्रेस भेजते हैं फॉर बिजनेस पर्पस, तो उनके अकाउंट्स इधर ओपन होंगे। जस्ट आपने इधर कोड ऑलरेडी है, आपने इधर नेम देना है और एक्सेस लोकेशन और इसको सेव कर देना है, तो ये अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जी आ गया बैंक पेमेंट वोचर। बैंक पेमेंट वोचर में सबसे पहले वोचर नंबर लगेगा, उसके बाद आपकी डेट आएगी। ठीक है, डेट के बाद आपने बैंक का कोड देना है कि मैं कौन से बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ। आपको बैंक का कोड याद नहीं है तो आपने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके ये आपके बैंक की लिस्ट आ जाएगी सारी। यहाँ पे मैं एमसीबी का कोड दे देता हूँ। अब देखेंगे बैंक का नेम भी आ गया। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट कोड, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये वाला पार्ट, ये जो मेरा इस ग्रुप के अंदर पार्ट है, ये मेरा बैंक का है, बैंक क्रेडिट होगा तो ये क्रेडिट पार्ट है। तो इसका मकसद है कि जो मेरे पैसे निकलेंगे वो कौन से प्रोजेक्ट से निकलेंगे, बैंक कौन से प्रोजेक्ट है, किसी साइट का है, किसी और प्रोजेक्ट का बैंक है तो वो वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। अगर हेड ऑफिस का बैंक है तो आप इधर कोड प्रोजेक्ट का हेड ऑफिस का सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि पैसे आप निकाल रहे हैं हेड ऑफिस से। तो यहाँ पे आप हेड ऑफिस, अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक आपने ओपन किया है तो वो उस प्रोजेक्ट से पैसे निकालने हैं तो फिर वो वाला प्रोजेक्ट आप वो वाला कोड दे देंगे। उसके बाद है कि टाइप, इनकी पेमेंट्स की टाइप क्या है, चेक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरो की पे आएंगे कि सारी टाइप्स आपके पास आ रही हैं कि इनके चेक फॉर यानी कि चेक के लिए है। ठीक है, IBFT है इंटरबैंक फंड ट्रांसफर के लिए, TRFT ट्रांसफर है ऑटोमेटेड, यानी कि यार सारी की सारी कैटेगरी जो बैंक पेमेंट्स की होती है वो आपके पास इधर शो हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप चेक सिलेक्ट करेंगे तो फिर इसका मतलब है आपको चेक के थ्रू पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर चेक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप CH के सिलेक्ट करेंगे, फिर आप चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंटरबैंक फंड ट्रांसफर यानी कि आपने इंटरनेट से ट्रांसफर किया है तो फिर आपको चेक नंबर की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे चेक या इंस्ट्रूमेंट नंबर कोई भी आप दे देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आपके पास उसकी कोई चेक बुक नहीं होती, वो आप इंटरनेट से ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आप चेक से करेंगे तो ये आप चेक इंटर करेंगे, फिर आपको लाजमी तौर पे चेक नंबर देना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ पे अवेलेबल चेक की लिस्ट आ रही है। यहाँ पे अगर मैं रॉन्ग चेक नंबर देता हूँ तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बैंक की चेक बुक तो सारी ऐड की हुई है, चेक सारे ऐड हैं। ठीक है, तो मैं इधर से मैनुअली भी लिख सकता हूँ चेक नंबर और इधर से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ये देखें, ये मैंने चेक सिलेक्ट किया और उसने चेक बुक नंबर भी साथ बता दिया कि ये चेक बुक नंबर 64 से ये वाला चेक आ रहा है। उसके बाद रिसीव्ड बाई बेसिकली क्या है, फर्ज किया आप किसी कंपनी को, फर्ज किया बेस्ट वे सीमेंट कंपनी है, उसको आप पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट तो आप बेस्ट वे सीमेंट को कर रहे हैं, लेकिन रिसीव चेक करने वाला कोई और बंदा है। ठीक है, ABC के नाम का बंदा है या कोई और है, तो वो जो रिसीवर है वो उसका आप इधर नाम देंगे। फर्ज किया यहाँ पे अरसलान नाम का बंदा आता है चेक लेने के लिए, तो आप अरसलान लिख देंगे। उसके बाद कोड, यहाँ ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट मेरा डेबिट पार्ट है कि पेमेंट किसको कर रहे हैं, ये उसका कोड देना। पहले वाला बैंक का पार्ट था सारे का सारा, अब ये पार्ट आ गया सारे का सारा कि डेबिट पार्ट है कि किसको आप पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने कंट्रोल प्रेस करना है, तो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर देना है। फर्ज किया मैं कहता हूँ बेस्ट वे सीमेंट को जी मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ये बेस्ट वे सीमेंट। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे फॉर 700 बैग, जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें।
उसके बाद प्रोजेक्ट कोड, यानी कि ये वाली जो पेमेंट कर रहे हैं आप, ये कौन से प्रोजेक्ट की है, वो वाला प्रोजेक्ट आपने इधर सिलेक्ट करना है। कंट्रोल प्रेस करें, फर करें, मैं कहता हूँ जी पेंस एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ऊपर वाला जो मेरा ये वाला प्रोजेक्ट था, इसका मकसद था कि कौन से प्रोजेक्ट से पैसे निकालूंगा, जो बैंक है वो कौन से प्रोजेक्ट का है, कौन से प्रोजेक्ट से पैसे निकलेंगे। नीचे वाला है कि जिसको पार्टी को मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो कौन से प्रोजेक्ट की पार्टी है, तो वो वाला प्रोजेक्ट कोड दूंगा। यहाँ पे मैं अमाउंट दूंगा, खर्च किया 7 लाख। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप उसका टैक्स काटना चाहते हैं तो आप टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट हमने उसको एनए किया हुआ है, वो टैक्स नहीं काटेगा। अगर आप टैक्स काटना चाहते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल ऑफ गुड सोल, जो भी आपके पास टाइप्स हैं जो आपने अपने टैक्स सेटअप में बनाई है। ठीक है। सेल ऑफ गुड सोल्ड, फाइलर रेट, इसके ऊपर मैं टैक्स काटता हूँ 4%, उसने टैक्स काट लिया। इसको मैं सेव करता हूँ। बल्कि एक और काम है कि इसकी एविडेंस भी आप साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ से एविडेंस में जाए, ठीक है, यहाँ से ब्राउज करके जहां पे भी आपने पिक्चर को सेव करके रखा है मोबाइल फोन से, जैसे भी वो पिक्चर आप सिलेक्ट करके अटैच कर सकते हैं। पर किया, ये वाली पिक्चर है जी मेरे पास, ये मेरे पास एविडेंस भी आप अटैच कर सकते हैं। आप देखिए ये बता रहा है कि एक एविडेंस अटैच है, आप इसको आप सेव करेंगे तो ये आपका वोचर क्रिएट हो जाएगा। ये वोचर क्रिएट हो गया। इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में जाएं, ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। ये देखें, ये आपका चेक बन गया, यानी 7 लाख की पेमेंट हुई, 28,000 चेक कटा, टैक्स कटा सॉरी, और जो चेक बना वो 6,72,000 रुपए का। ठीक है, यानी 672,000 का चेक बना है। 28,000 हमने उसका चेक काटा है। अब ये चेक काट के जाएगा कहाँ, ये चेक कहाँ जाएगा, जो मैंने टाइप में जब टैक्स का सेटअप बनाया था, तो जो मैंने टाइप में सिलेक्ट किया था कि मेरा जीएल इंटीग्रेट इस अकाउंट में होगा, तो वहां पे उसका टैक्स कट के जाएगा। वो आप वहां पे जब वो एफपीआर को पेमेंट करेंगे उसके टैक्स की, तो वो उस अकाउंट को आप टैपर करेंगे। ठीक है। अब इसी जो मैंने पेमेंट्स की है, इसको सर्च करना चाहें तो यहाँ पे उसका नंबर दें। कोई भी आप वोचर सर्च करना चाहें तो यहाँ पे आके सर्च का बटन प्रेस करें, तो ये वाला दोबारा अगर आपने उसको अमेंडमेंट करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको दोबारा ये सर्च होके आ जाएगा। और ये साथ में ये भी बता रहा है कि इसमें एक अटैचमेंट भी, इसमें एविडेंस भी एक अटैच है। ठीक है। दूसरा इसका सर्च करने का ये भी तरीकाकार है कि इससे भी आप एरो की से पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे आर की से भी जाते हैं, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। सर्च करके अगर कोई उसमें अमेंडमेंट है उसको अपडेट करना चाहें, उसके बाद आप डिलीट डिलीट जब तक आप सुपरविजन नहीं इसकी हो जाती किसी भी वोचर की, तब तक आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एविडेंस मजीद भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन जब उसकी सुपरविजन हो जाएगी फिर वो फाइनल एंट्री हो जाएगी, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर वो आपकी फाइनल एंट्री हो गई है।